वो है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना है रे डायग्राम ऑफ रे डायग्राम ऑफ लेंसेज। लेंसेज के जो रे डायग्राम बनते हैं वो हमें देखना है, ठीक है, कि लेंस के रे डायग्राम क्या है। तो सबसे पहले तो ये आप लिखिए जरा, रूल्स फॉर फॉर्मिंग इमेज फॉर्मिंग के रूल क्या क्या होते हैं पहले हम जान लेते हैं। दो चार रूल हैं, केवल उन्हीं को हमें जानना है। तो आप पहला वाला रूल लिखिए जरा, क्या होता है। फर्स्ट रूल क्या है इसका? फर्स्ट रूल ये है कि इफ एनी रे is parallel to principal axis, then refracted ray will pass through focus। यहाँ पे देख लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें अगर ये रे यहाँ पे पैरेलल आ रही है तो ये रे इसके इस वाले फोकस से पास होगी। इस वाले फोकस से क्या करेगी, पास कर देगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपका ये वाला लेंस है, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस की आ रही है पैरेलल, तो आपकी यहाँ जो फोकस होगा उसके ही बिल्कुल एलोंग में इधर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। सर लेंस के अंदर कैसे दिखाते हैं, मतलब वो डाइवर्ज हो रहा है कि सीधी लाइन दिखाते हैं या फिर आधी सीधी, और फिर किसमें लेंस के अंदर जब रे जाती है अंदर वो कुछ नहीं कैसे दिखानी दिखाते तुम्हें हैं? अंदर, क्योंकि ये बहुत थिन लेंस है ना, हम थिक लेंस ले रहे, सारे थिन लेंस हाँ, है। तो थिन लेंस में कुछ नहीं तो दिखाना, वो सीधे अंडर करो, इस लाइन से आप डाइवर्ट कर दिया करो या इसी लाइन से कन्वर्ट कर दिया करो। अच्छा ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने? मैं डायग्राम बना रही हूँ एक मिनट। हाँ बनाइए, नोट करिए, तो फिर बताइए मुझे। इसमें सर F1 F2 भी लिखना पड़ेगा? हाँ जी, F1 F2 भी लिखना पड़ेगा? लिख दीजिए F1 F2, बस जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ फोकस सेम होते हैं। और वैसे लिखना डॉटेड चाहो आप लाइन लिख कब सकते बनानी होती है? हैं। क्या डॉटेड लाइन कब बनानी होती है? डॉटेड लाइन तब बनानी होती है जैसे मान लो रियल रे तो इधर निकल गई, तो इस रे को जब हम पीछे लेके आते हैं तो डॉटेड बतानी पड़ेगी। ठीक है, जब रे के अपोजिट साइड में हम कभी जा रहे हो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के, ठीक है ना, तब हम जो है डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक, कॉन्वेक्स में होता है कभी? हाँ कॉन्वेक्स में होता, बताएंगे क्या होता है, एक उसकी इमेज बनती है, बताऊंगा मैं। ये वाला हो गया। हो गया, दूसरा रूल लिखिए इसके बाद, सेकंड रूल। अगर फोकस से निकल रही है तो पैरेलल होगी। दूसरा रूल लिखिए, इफ एनी रे इंसिडेंट on optical center
then it will pass directly. मतलब अगर ये जो है कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से कोई रे अगर इधर आ गई तो बिल्कुल इसी की सीध में ऐसे निकल जाएगी। सेम कहानी इसमें भी है। जैसे ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ओ है, तो कोई रे अगर ऐसे आई है तो ऐसे ही इसमें भी निकल जाएगी। इसको नोट करिए फटाफट। क्या हो गया। थर्ड रूल देखिए इसका क्या है। थर्ड रूल वही है, इफ एनी रे इंसिडेंट ऑन द फोकस। थर्ड क्या है, इफ एनी रे इंसिडेंट। आपकी आवाज कट हो रही है बहुत। आवाज कट हो रही है? अब भी कट हो रही है? नहीं अब नहीं हो रही, कुछ इफ बोलो। एनी रे इंसिडेंट ऑन फोकस, ठीक है। या ऐसे लिखो, इफ एनी रे comes from focus, then refracted ray will be parallel to principal axis, कैसे? जैसे देखिए ये आपका एक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। मान लीजिए अगर ये फोकस है और कोई रे अगर इस फोकस पे जाके ऐसे टकरा जाए तो क्या होगा, ये फोकस पे गई तो यहाँ ऐसे पैरेलल हो जाएगी। सेम कहानी यहाँ है। अगर कोई रे ऐसे, मान लीजिए ऐसे फोकस से गई इस पे ऐसे, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी पैरेलल हो जाएगी आपको। ठीक है, लेकिन इसमें ये इधर से मत बनाओ इसे, आप काम करो। चलो हम ऐसे भी इसे कर सकते थे, लेकिन आप ऐसे कर लो, ज्यादा बेटर। जैसे मान लीजिए ये फोकस है, कोई रेस फोकस पे आना चाह रही थी ऐसे, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, मान लो। इसमें आपका इधर होता है f2 और इधर क्या होता है f1, ठीक है, और इधर होता है आपका 2f2, 2f1, और इधर होता है आपका 2f2। तो देखिए इस वाले केस में कितनी कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो यह है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पहली कंडीशन, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे। दूसरी कंडीशन क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिफोर 2f1। तीसरी कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1। ये एक कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी, फोर्थ वाली, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2f1 एंड f1।
पांचवी कंडीशन क्या हो जाएगी? व्हेन ऑब्जेक्ट, हम 2f1 को सी भी बोल सकते हैं ना? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं माना जाता, यहाँ पे 2f1 ही बोलते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए दोनों का मिक्स आर होना चाहिए वो। ठीक है, ठीक है। और जो लास्ट कंडीशन है इसकी, 6 कंडीशन, वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इज इन बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ऑप्टिकल, इंफिनिटी तो हो गया ना? हाँ ठीक है। तो इतनी कंडीशन इसमें बनती हैं। इन कंडीशंस को आप नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी कि कॉनकेव लेंस में भी तो यही कंडीशंस होंगी ना? मैं बता रहे ना, उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन ही बनेगी। मैं बता दे रहा हूँ कौन सी 2 कंडीशन। सिर्फ 2 तरह की इमेज फॉर्म होगी और तीसरी इमेज फॉर्म होगी। जैसे मान लीजिए ये आपका कॉनकेव लेंस है, इसमें पहली कंडीशन ये है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। पहली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी को, और दूसरी कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस। क्योंकि इसमें 2 ही इमेज बनती है, बाकी आप कहीं भी रखोगे एक ही तरह की इमेज बनेगी हमेशा। ठीक है, इसमें कोई तीसरी कंडीशन नहीं, इसमें सिर्फ 2 इमेज बननी है हमारी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो स्टार्ट करें जरा, अब आ जाओ। तो अब इसमें आप हेडिंग डाल लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे। जैसे मान लीजिए ये है, देखिए जब भी कभी ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका क्या f2, ये हो गया आपका 2f2, ये हो गया आपका f1, ये हो गया आपका 2f1। जब भी कभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इंफिनिटी पे हम क्या ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से नहीं देख सकते हैं तो हम जो यहाँ पे रे लेके आते हैं ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा हम पैरेलल लेके आएंगे। कैसी पैरेलल? जैसे ये रे पैरेलल लेके आएंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। ठीक है, तो ये पैरेलल रे हो गई। तो आपकी आवाज कट रही है। वॉइस आ रही है? हेलो, वॉइस आ रही है? आ रही है सर। हाँ, तो देखिए फिर इस क्या होगा, तो ये वाली रे कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। और ये वाली भी रे कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात को आप समझिएगा, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, तो इमेज कैसी बन रही है? इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है? देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ज्यादा क्या है? छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है। दूसरी चीज क्या है कि एट फोकस है। एट फोकस है, किस पे बन रही है? फोकस पे बन रही है। जब अब भी कट कभी रही है। इमेज, अब वॉइस कट रही है। जब भी कभी इमेज रियल बनेगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, यानी उल्टी बनेगी। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगी, एट फोकस होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इसे आप नोट कर लीजिए एक बार फटाफट।